Hello, welcome back to my channel again. This is Sital, a second year BSc Nursing student at AIMS Patna. So in this video I will talk about the expenses which you will face in a whole year. मतलब तुम्हारे कॉलेज आने के बाद क्या क्या तुम्हें खर्चे, जैसे कि कोई बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं या फिर किसी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, और लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जिसके बैकग्राउंड अच्छे होते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, बट कुछ बैकग्राउंड जिसका ख़राब होता है वैसे भी लोग आते हैं। तो उसके लिए मैं बात करने वाली हूँ कि अप्रॉक्स आपके कितने खर्चे हो सकते हैं एंड स्कॉलरशिप विच यू विल प्रोवाइडेड, मतलब जो स्कॉलरशिप तुम्हें दिए जाएंगे एम्स के थ्रू या फिर तुम्हारे गवर्नमेंट अगर कोई दे रहे हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो गवर्नमेंट दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप, तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात कि तुम्हारे आते ही एडमिशन के टाइम पे कितने खर्चे पड़ेंगे। तो 3165 रुपीज़ जो यहाँ का कॉलेज फी और हॉस्टल फी है वो हो गया। इसके बाद 10,000 के अप्रॉक्स 2 मंथ्स का आपका मेस फी लगता है। आपका 13,000 शुरू में ही लग जाते हैं जो कि एडमिशन के टाइम पे लगता है। इसके बाद जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद आपको ड्रेस सिलवाना होता है और शूज़ वगैरह लेना होता है या पॉकेट आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो पॉकेट आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें होते हैं जैसे ट्रेनिंग फॉर्क हो गया, फिर सीजर्स वगैरह हो गया। तो इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक मेन लेना होता है स्टेथोस्कोप। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छा, तुम लो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो डॉक्टर मॉर्फिन का आता है जो 300 के आसपास में आ जाता है, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि मेनली आपके पास ये आर्टिकल्स होने चाहिए। इसके यूज होने से ज़्यादा आपके पास ये होना मैटर करता है, तो ये आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें आपके लगभग 500-550 के अंडर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 1,000 के आसपास में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद तो आपका 13-14 हज़ार रुपया इधर खर्चा हुआ। इसके बाद आपका मेन चीज़ आता है, वो है ड्रेस के लिए आपको 5,000 हमारे टाइम पे लगा था, तो आपको 5,000 अभी भी शायद यही रेंज रह सकता है, तो 5,000 रुपये आपको लगेंगे ड्रेस के लिए। इसमें आपको 4 ड्रेसेस मिलेंगे, मतलब पूरा 4 का सेट। आपको वाइट कोट मिलेगा, आपका सलवार कमीज जो है वो मिलेगा, तो 4 सेट ड्रेस मिलेंगे। इसके लिए 5,000 रुपये लगते हैं। इसके बाद आपको क्या लेना होगा, या तो बुक, या फिर आप अगर डिजिटली आप ज़्यादा एडेप्टेड है तो आप टैब भी ले सकते हो। टैब लेने से यही बेनिफिट है कि आप 4 साल के लिए निश्चिंत हो जाओगे, लेकिन मेनली बुक ही प्रीफर किया जाता है, तो बुक ही ले सकते हो। तो पहले आपको बुक लेने में एटलीस्ट आप अपना टारगेट 4 to 5,000, मतलब 3 to 5,000 के बीच में वेरी करता है। तो फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट की किताबें लेनी होती हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि नर्सिंग फाउंडेशन की किताबें मत लेना, कोई पढ़ता नहीं है, वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। बट अगर आप कंप्लीट सेट लेना चाहते हो तो आपको फिर 3 से 5,000 के बीच में आपको मिल जाएगा बुक, तो ये 3 से 5,000 इसमें जोड़ लेना। इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर मतलब आपका आते ही जैसे कोई फेस्ट हुआ तो उसके पैसे अलग से लगते हैं, वो कॉलेज वाला नहीं मेंटेन करता है। अभी काइजन होगा तो काइजन में आपको टिकट अलग से लगते हैं, टिकट आपको 1,000 रुपये लगते हैं। और अगर कॉलेज में फेस्ट हो रहा है और तुम हो तो तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस भी मेंटेन करना होता ही है, जितना थोड़ा सा हो सके तो, लेकिन उसमें भी कुछ खर्चे हो जाते हैं, जैसे तुम खर्चा करना चाहो वो तुम पे डिपेंड करता है। इसके बाद काइजन में 1,000 रुपीज़ अगर तुम अटेंड करना चाहते हो तो वो बढ़ भी सकता है, लेकिन हमारे टाइम पे लास्ट टाइम 1,000 ही था। इसके बाद आता है सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा में 1,000 रुपये तक आप लेके चलो, उसमें भी लगता है 1,000 रुपये, उसका हो गया। इसके बाद सरस्वती पूजा के बाद तुम्हें ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा जन्माष्टमी। तो ये जन्माष्टमी में तुम्हें एटलीस्ट 700-800 इसमें भी लगता है। ड्रेस वगैरह का खर्चे मैं इसमें नहीं जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। और यही सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में मेन खर्चा है। और एक चीज़, ऐसे नहीं कार्ड बनवाना पड़ता है जिसके लिए पैसे लगते हैं एटलीस्ट 2,500 रुपये हमारे टाइम पे लगे थे। ये स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन बोल के एक ग्रुप है, इसमें जोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट ईयर में टोटल खर्चे होंगे, ऐसे ही इतने के आसपास ही होंगे। और एक्स्ट्रा खर्च जो आप करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। और आई विल से कि मतलब कैसे मैनेज होता है, कोई अगर बैकग्राउंड मतलब लोअर बैकग्राउंड से आता है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलते हैं। जैसे कि NSP स्कॉलरशिप जो है, नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप वाला, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एटलीस्ट 90 to 1 लाख मिलते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप। इसके बाद सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर 40, फोर्थ ईयर तक 40,000 करके आपको मिलते हैं। और इन्फोसिस के कई प्राइवेट स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपके स्टेट वाले में है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बाद आपके स्टाइपेंड भी होते हैं जो मान लो फर्स्ट ईयर में 6000 के अप्रॉक्स आते हैं, तो ये मैनेजेबल है। अगर मान लो मैथ्स भी किसी के लिए किसी ने कमेंट किया था कि मैथ्स भी कैसे मेंटेन होगा, बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो मैथ्स भी मेंटेन करा जा सकता है। देखो, इंडक्शन रखना अलाउड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास होता है, तो तुम खुद से भी बना के खा सकते हो। थोड़ा सा हेक्टिक होगा, अगर तुम पैसा बचाना चाहते हो तो तुमको मैनेज करना होगा। जैसे कि मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैं खुद वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती हूँ, मतलब सारे काम अलाउंस करना होता है। मेरा खाना बनाने के पीछे का रीज़न यही है कि मेरे से मैथ्स का फूड हजम नहीं होता, मतलब पेप्टिक अल्सर का जो भी सिम्टम्स होता है वो आने लगता है मेरा, इसके कारण मुझे अवॉइड करना पड़ता है। तो दिस इज़ द रीज़न। बस इतना ही खर्चा है, सेकंड ईयर से थोड़े कम हो जाएंगे। बाकी पार्टी सार्टी करोगे तो उसके लिए अलग से आपका बर्डन है, वो आपकी मर्जी है, आपको जितना घूमना है घूमने के लिए आप फ्री हो। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और डाउट हो तो पूछना ज़रूर, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और कोई चीज़ पे तुम्हें अगर जानना है एम्स पटना के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो एम्स पटना से रिलेटेड या कोई भी एम्स से रिलेटेड, तो तुम जान सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।